हे गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। स्वागत है आप सभी का। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ साइनोनिम्स का, जिनको हिंदी में पर्यायवाची के नाम से भी जानते हैं। इसको नॉर्मल लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और आप ऐसे ही इंग्लिश अगर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें सिर्फ चुनिंदा लिए गए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो बेसिकली ये उनको टारगेट करके मैंने एक्सरसाइज बनाई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है साइनोनिम्स। अधेर। अधेर मतलब किसी चीज़ को हम जब पालन करते हैं तो उसको अधेर बोलते हैं। अधेर मतलब किसी चीज़ का फॉलोइंग, जैसे गवर्नमेंट कोई रूल बनाती है तो उसको अगर हम फॉलो करते हैं, चलते हैं उस पर, तो उसको अधेर बोलते हैं। तो अधेर का सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा कंप्लाई। कंप्लाई जो होगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कंप्लाई मतलब होता है कि अधेर और कंप्लाई एक सेम मतलब होता है। ठीक है, कंडेम जो और डिसजॉइन जो हैं इसके उल्टा हो जाएंगे, ये इसके विलोम शब्द हो जाएंगे। इस्टेब्लिश से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक, कंडेम और डिसजॉइन आप इसको एज ए एंटोनिम्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसमें आपका एक साइनोनिम्स भी तैयार हो गया और 2 नंबर का आपका ये इसका एंटोनिम्स भी तैयार होगा। ये एंटोनिम्स हो गए इसके। ठीक है, ये एंटोनिम्स हैं। ये भी आप साथ के साथ एक क्वेश्चन में मतलब 3 नंबर का तैयार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अबॉलिश। नेक्स्ट में हमें पूछा गया अबॉलिश का साइनोनिम्स बताना है। तो अबॉलिश को हम मतलब अबॉलिश मतलब होता है किसी चीज़ को समाप्त करना। ठीक है, बेसिकली इस अबॉलिश उस चीज़ को बोला जाता है। तो अबॉलिश बेसिकली किसी चीज़ को समाप्त करना, जैसे मैंने आपको बताया बोल सबसे इजी ऑप्शन होता है एंड। लेकिन एग्जामिनर क्या होते हैं कि वो लोग आपको जो आसान भाषा में हम लोग डेली यूज में प्रयुक्त करते हैं वो नहीं देते हैं। ऑप्शन में आपको ऐसे देंगे जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एंड इसको बोल सकते हैं या पुट एन एट एंड टू समथिंग, और या फिर हम बोल सकते हैं कि गेट रीड ऑफ समथिंग। तो ये सब चीज़ें इसकी जो होती हैं जो कॉमन है, जो हम लोग जानते हैं अपनी भाषा में। ठीक है, तो सेटअप मतलब होता है जब हम सेटअप तब करते हैं जब कुछ शुरुआत करते हैं किसी चीज़ का, तो वो सेटअप मोस्टली वहाँ पे यूज होता है। इस्टेब्लिश भी वही सेटअप और इस्टेब्लिश और टू स्टार्ट, ये तीनों देखिए इसके एंटोनिम्स हैं। ये तीनों इसके एंटोनिम्स हैं, तो ये भी आप साथ के साथ करते चलिए। ठीक है, और ये है एब्रोगेट। एब्रोगेट और अबॉलिश सेम मीनिंग है। ठीक है, एब्रोगेट और सेम मीनिंग है। ये इसका साइनोनिम्स हो जाएगा, ये इसका पर्यायवाची होगा जो इसके आप मीनिंग से रिलेट करेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारा, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड में है एडमांड। एडमांड, ठीक है, इसमें ये वाला ए उच्चारित नहीं होगा, एडमांड बोलेंगे, एडमांड। ठीक है, एडमांड। तो एडमांड के लिए इसके लिए पूछा गया है। तो एडमांड का जो होगा सॉफ्ट। सॉफ्ट इसका विपरीत है, ईजी गोइंग भी इसका विपरीत है, फ्लेक्सिबल भी इसका विपरीत है। तो ये तीनों इसके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। ये आप पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, साथ के साथ ये भी तैयार करते चलिए। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन। ठीक है, और जो स्टबर्न है, स्टबर्न एडमांड का क्या हो जाएगा, पर्यायवाची है, साइनोनिम्स। ठीक है, स्टबर्न एडमांड या स्टबर्न कौन होता है, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा खड़ूस, जिसको हम नहीं बोलते हैं, तो वो खड़ूस को ही मतलब बोलते हैं स्टबर्न। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जो सीधा सीधा मतलब जवाब देता है, तो वो स्टबर्न होते हैं। मतलब होते नहीं कुछ लोग तो सीधा सीधा ही जवाब दे देते हैं, उनकी बातों में कोई रस नहीं होता, तो स्टबर्न उनको हम बोलते हैं। ठीक है, सॉफ्ट, इजी गोइंग, फ्लेक्सिबल वो होता है जो मतलब हर तरह के कॉम्बिनेशन के साथ चल जाता है। लेकिन ये क्या होते हैं, ये अपनी बात पे अडिग रहते हैं। समझ आया आपको, ये अपनी बात पे अडिग रहते हैं। ठीक है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये नहीं हिलने वाले, इसलिए इनको स्टबर्न या एडमांड या काफ़ी और नामों से जानते हैं। ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए और ये इसका साइनोनिम्स हो गया। आई होप ये भी हिंदी इंग्लिश सब पढ़ते चलिए। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। अगला है एक्रीमोनी। एक्रीमोनी, ठीक है, तो एक्रीमोनी, एक्रीमोनी भी होता है जैसे कि अब एक्रीमोनी हार्शनेस। हार्शनेस इसका क्या हो जाएगा, साइनोनिम्स हो जाएगा। हार्शनेस जान समझते हैं क्या होता है। हार्शनेस का मतलब जब आप किसी से कड़वाहट भरी उसमें बोलते हैं, या कड़वाहट जिसको जैसे कहते हैं, तो एक्रीमनी और हार्शनेस सेम हो गया। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया आपस में
रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका पर्यायवाची हो जाएगा। एक्रिमनी का हो जाएगा आपका हार्शनेस। हार्शनेस का मतलब कि जब आप किसी से मतलब कड़वाहट भरे उसमें बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्रिमनी या हार्शनेस, ठीक है। कर्टसी मतलब इज्जत दे के बात करना। बेनेवोलेंस ये भी उसका हो गया इज्जत से बात करना। पोलाइटनेस ये भी आपका मतलब सॉफ्ट उससे बात करना। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स में आ जाएंगे, ठीक है। ये एंटोनिम्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा बैरियर। बैरियर से समझते हैं, बैरियर किसको बोलते हैं। बैरियर है बैरिकेड यानी रुकावट। बेसिकली बैरियर होता है हमारा रुकावट को बोलते हैं बैरियर। तो बैरियर का मतलब रुकावट। तो बैरियर का लिंक जो है उसका विपरीत है, क्योंकि लिंक तब होता है जब दो चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं, ठीक है। बैरियर तो खुद में ही एक रुकावट है, ठीक है। तो इसलिए ये लिंक का विपरीत है, ठीक है। असिस्टेंस भी उसका विपरीत ही जाएगा। असिस्टेंस मतलब कोई जब मदद होती है तो उसको बोलते हैं कि असिस्टेंस मिला। तो यहाँ पे बैरियर का भी असिस्टेंस भी उसका बैरियर का उल्टा है, ठीक है। ऑब्स्टेकल जो है ये इससे मैच कर रहे हैं। ऑब्स्टेकल का भी मतलब वही होता है जो बैरियर का होता है, इसलिए ये इसका साइनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों इसके एंटोनिम्स हैं, ठीक है। और एसोसिएशन भी इसका एंटोनिम्स है। एसोसिएशन भी मतलब जुड़ाव, ठीक है, जुड़ाव। एसोसिएट होते हैं हम जब किसी के साथ तो एसोसिएशन होता है, लेकिन बैरियर खुद में एक रुकावट है तो वो ऑब्स्टेकल उसके लिए सबसे बेस्ट वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। बीजी का पूछा गया है कि हमें इसका बताना है। तो बीजी के लिए हम बोलेंगे कौन सा सही है, आप इसका कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए काफ़ी ईजी है, इसको मैं आपको लिए एज ए होमवर्क में छोड़ देता हूँ, ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला मैं बता देता हूँ, ये वाला आप होमवर्क में बताएंगे। तो ये बिफॉग जो है, बिफॉग का जो है इसका बिफॉग का ये पास्ट पार्टिसिपल है या पास्ट टेंस में बिफॉग्ड है। तो बिफॉग्ड का मतलब होता है जब चीज़ें क्लियर हमें ना हो, जब हम ज़्यादा कंफ्यूज महसूस करते हैं तब बिफॉग्ड होता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, बिफॉग्ड। तो बिफॉग्ड मतलब अनक्लाउड को भी मतलब जब क्लाउड नहीं होता है तो क्लियर होता है, उसको आसमान जब क्लियर होता है तो इसलिए अनक्लाउड बोला जाता है। अनक्लाउड इसका क्या होगा, ये विपरीत है। क्लियर हेडेड यानी कि क्लियर हेडेड जिसका दिमाग मतलब जैसे कि जो कंफ्यूज नहीं है, जिसका दिमाग क्लियर है मतलब वो कंफ्यूज नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया बिफॉगिंग में क्या कंडीशन होती है, कंफ्यूज होता है मोस्टली। तो यहाँ पे क्या है, क्लियर हेडेड। तो यहाँ पे क्लियर हेडेड मतलब जिसका माइंड क्लियर होगा, तो क्लियर हेडेड भी हम उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो क्लियर हेडेड मतलब वो इसका विपरीत हो रहा है, ठीक है। टू बी कम फ्री ऑफ क्लाउड मतलब टू बिकम फ्री ऑफ क्लाउड मतलब अब जो भी बादल हैं, बादल जब नहीं हो रहे होते हैं तभी क्लियर होता है। जो क्लियरिटी होती है तो क्लियरिटी मतलब साफ़ सुथरा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्लियर हो रहा है, यार क्लियर है, तब भी ये तीनों जो होंगे इसके एंटोनिम्स होंगे, ये उसके विपरीत हैं, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स में आप इसको याद कर सकते हैं। डिम जो होगा, डिम क्या होता है, डिम बिफॉग्ड का वैसा होता है। जब डिम होता है, डिम मतलब धुंधला, धुंधला बोलते हैं जिसको, नहीं कहते हैं कन्फ्यूज। तो ये कन्फ्यूज, डिम, बिफॉग्ड सारी एक ही बात है। तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और ऐसी ही शानदार वीडियो के लिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, और आपके सपोर्ट से ही मैं ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए थोड़ी सी और मेहनत कर पाऊँगा। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको नॉइस सुना ही पड़ रहा होगा। तो आप लोग का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर अब मुझसे कोई गलती हो रही है या मैंने कुछ गलत या इसमें बताया तो उसको लिए भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और ख़ुद से मुझे भी करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गलती सबसे भी हो सकती है, ठीक है। बाय द वे आई एम आल्सो ए ह्यूमन। तो चलिए देखते हैं, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।